आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस ओजस्वी आवाज में श्री कृष्ण से जुड़ी सारी आक्षेपों को निराधार साबित किया है, उसके अलावा काफी धन्यवाद। सभी को सूचित करते हैं कि आचार्य जी का यह व्याख्यान 3 से 4 दिनों के अंदर हमारे पॉडकास्ट चैनल वेदपथ राही पर उपलब्ध होगा। और जैसे आपको पता है कि हमारा पॉडकास्ट चैनल सारे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हमारे पॉडकास्ट चैनल का एक अलग हैंडल भी है वेदपथ राही के नाम से। अगर आप उसे फॉलो करते हैं और नोटिफिकेशन ऑन रखते हैं तो आपको सारी स्पेस की जानकारी मिलती रहेगी। अब हम शंका समाधान शुरू करते हैं। आप अगर कोई प्रश्न हो तो आप रिक्वेस्ट भेजें। आपके शशिकांत जी। हाँ, नमस्ते। मैं शशिकांत ये कहना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण एक महान पुरुष थे। ये संदेश हमको जानना चाहिए। और श्री कृष्ण से ज़्यादा हमको, मतलब गीता से ज़्यादा हमको वेदों को ही मानना चाहिए और वेदों से ही सब कुछ सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ईशान, अपना प्रश्न करो। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी मेरे 2 प्रश्न है। एक तो प्रश्न है कि एक आजकल प्रचलित है कि एक भज गोविंदम करके आदि शंकराचार्य जी के नाम से एक श्लोक है भज गोविंदम। तो उसमें जितने लोग से मैं बात करूं तो वो कहते हैं कि श्री कृष्ण को उसमें भजने के लिए आदि शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, तो मतलब वही ईश्वर है। और दूसरा कि जो स्वामी जगदीश्वरानंद की महाभारत है जो लिखी हुई है, जो चल रही आर्य समाज की तरफ से, उसमें आपने अभी बताया गोवर्धन पर्वत का बात। तो जब शिशुपाल जब उनके बारे में बोल रहा होता है, भगवान कृष्ण के बारे में, जब श्री कृष्ण के बारे में जब बोल रहा होता है, तो वो एक बार वर्णन करता है कि श्री कृष्ण ने एक गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो हम लोग उसको सही माने या गलत माने? जी, तो एक तो आपका प्रश्न हो गया भज गोविंदम शंकराचार्य। देखो, शंकराचार्य जितने बड़े विद्वान पर कुछ बात रखना मेरे जैसे अधने व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं पीछे जो चर्चा करके आया हूं कि गीता ने इस तरह से वेदों की उपेक्षा कराई है, उसका जो उदाहरण है वो शंकराचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, वल्लभाचार्य हो, निम्बार्क हो, ऐसे संप्रदाय जो बड़े बड़े संप्रदाय हैं वो हमें दिखते हैं। आप देखिए, शंकराचार्य जितना महान पंडित, उसने अपने प्रस्थानत्रयी में गीता को स्थान दिया। ठीक है, वेदों को स्थान नहीं दिया। उपनिषद का भाष्य किया, वेदांत सूत्र का भाष्य किया और गीता का भाष्य किया। ठीक है, अब अगर जो गीता का भाष्य कर रहा है, और उस समय की थोड़ी सी परिस्थितियां भी हम शंकराचार्य को लेकर के समझ सकते हैं कि बौद्धों के आक्रमण हो रहे थे और बौद्ध तो नास्तिक मत पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे। तो उस समय संसार को जोड़ने के लिए शायद शंकराचार्य के पास ये बात रही हो कि कृष्ण अथवा राम, कृष्ण को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया है, तो ये एक ऐसे विषय हो सकते हैं जैसे रामचरितमानस ये अपने आप में उस समय जोड़ने के लिए तुलसीदास को इम्पोर्टेंट लगा तो उन्होंने जोड़ा। ऐसे ही शंकराचार्य ने भी श्री कृष्ण को ईश्वर बताने का जो प्रयास किया है, जैसा भी किया है, जिस तरह से भज गोविंदम आदि की बात जो कही गई है, वो इसी से मानी जा सकती है कि उस समय सब लोगों को जोड़ने का और बौद्ध मत का खंडन करने के लिए ये प्रयुक्त किया। और शंकराचार्य बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी बातों में बहुत गहरा दर्शन छुपा हुआ है। उनको ये तो नहीं कहा जा सकता कि या नहीं इनको कुछ पता नहीं था, ये इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, या इनको ये समझ में नहीं आया। वो समझ में आया होगा, लेकिन उस समय जो मेरी समझ कहती है कि राष्ट्र को जोड़ने के लिए, देश को जोड़ने के लिए शायद उन्होंने इसका सहारा लिया हो। और गीता चूंकि इतनी प्रचलित हो चुकी थी तब तक, इसलिए उन्होंने वेदों की उपेक्षा करना ही उचित समझा। और दूसरा, महाभारत जगदीश्वरानंद जी का जो आप कह रहे हैं, तो मैं जगदीश्वरानंद जी पर कोई प्रश्न नहीं उठाऊंगा, लेकिन हाँ, जो बात लॉजिकल है वो आप मानिए, जो बात इलॉजिकल है उसको आप छोड़ सकते हैं, चाहे वो जगदीश्वरानंद की हो चाहे वो किसी की भी हो। आचार्य जी, ऐसा भी हो सकता है कि श्री कृष्ण जी ने कहा हो कि उस पर्वत के पीछे सबको छुपने के लिए कुछ मतलब कुछ समय के लिए, अगर वो जो बाढ़ अगर कुछ आ रहा है, नहीं, वो तो कुछ उल्टे कयास लगाना है। बात तो ये है ना कि उंगली पे उठा लिया गोवर्धन पर्वत,
हमें खंडन, हाँ वही उसको उल्टा बनाकर वो लोग बोलने लग जाए कि वो उठा लिया, मतलब उंगली दिखा सकते हैं कि उसके पीछे हमको छुपना है। कोई ऐसी बात जो संसार में हो सकती है, संभव हो सकती है, वो कोई बात हो, हमें मानने में कोई विरोध ही नहीं है। कोई ये कहता है कि भाई श्री कृष्ण ने सबको छुपाया, बचाया, बाढ़ से बचाया या बारिश से बचाया, और ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने पर्वत उठा लिया, ये भी तो अलंकारिक वर्णन हो सकता है। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा हमको समझाना है। मैं ऐसा ही, अगर कोई मुझे पूछता है तो मैं यही समझाता हूँ। ये समझा सकते हैं, लेकिन एक गोवर्धनधारी की अच्छी व्याख्या ये भी हो सकती है कि गाय आदि पशुओं की संरक्षण करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को लगाया। ठीक है, गौओं से प्रेम करते थे वो, और पशु पक्षियों से प्रेम करते थे। वो बात और सही है, बट जब पर्वत उठाने की बात, वो अलंकारिक स्तर पे तो ठीक है। कोई ये कहे कि भाई इस इतनी बुरी तरह से, इतनी तत्परता से वो लग गए कि ऐसा लगा कि जैसे पर्वत उठा लिया हो, इतना तक तो ठीक है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान थे, उन्होंने पर्वत उठा लिया, उन्होंने शेष नाग को चढ़ गए, उसके ऊपर बंशी बजाने लगे, ये सब बातें कहीं ना कहीं समाज में पाखंड को जन्म दे देती हैं और अंधश्रद्धा को जन्म दे देती हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल गलत है वो बातें। हाँ ऋषि जी, आप प्रश्न करें अपना। नहीं, मतलब ये गोवर्धन की जो बात चल रही थी, जो हमारे एक इतिहासकार हुए थे के.एम. मुंशी, उन्होंने कृष्णावतार पे पुस्तक लिखी थी। उसमें उन्होंने यह तर्क दिया था कि गोकुल में जब बहुत बारिश हो रही थी, उस समय पे श्री कृष्ण गोकुल वासियों को गोवर्धन पर्वत पे आई हुई एक गुफा में ले गए और उनको पूरी रात वहां पे सुरक्षित रखा था। और इसी प्रकार उन्होंने ये मुसीबत का पहाड़ उठा लिया। तो वो जो पहाड़ उठाने का जो हम भाषा मुहावरा प्रयोग करते हैं, उसको लोगों ने उसका आलंकारिक अर्थ लेने की जगह पे उसको ही रूढ़ अर्थ ले लिया और पर्वत उठाने की बात कर ली। ये उनकी पुस्तक में लिखा हुआ था, तो मैं उसको शेयर। हाँ, अलंकारिक वर्णन अगर उसे माना जाए तो कोई बुरी बात नहीं। जी जी नमस्ते आचार्य जी। मेरा प्रश्न इसी प्रसंग पे है कि जब हम श्री कृष्ण जी को योगेश्वर बोल देते हैं, तो पतंजलि योग सूत्र के अनुसार विभूति पाद में जहाँ पे विभूतियों का वर्णन मिलता है, वहाँ पे लिखा हुआ है बलेशु हस्ती बलादीनी, कि योग में जब हम सिद्धि प्राप्त करते हैं तो हमारे पास हाथियों के बराबर बल प्राप्त होता है। तो और सारे विभूतियों का अच्छे से यथावत अवलोकन करें तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि किसी में इतना बल जागृत हो सकता है कि वो एक विशाल पत्थर या। योग दर्शन में जिन सिद्धियों का वर्णन है, वहां तो ऐसी सिद्धियां भी हैं कि पानी पे चलता है और सूर्य के पास, ऐसी मतलब ये जो पूरी तरह से असंभव है, प्राय दिखती हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं दिखती। ठीक है, आप उसे कल्पना में सोच सकते हैं कि योगी ऐसा करता होगा, ऐसा करता होगा, ऐसा करता होगा, लेकिन आप उसको जी नहीं सकते। आपने कभी वो महसूस नहीं किया होता है, अथवा किसी भी व्यक्ति को आप ये बताएंगे तो आप समझा नहीं सकते उसको कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो अगर उन सिद्धियों को ठीक माना जाए, जो कि अपने आप में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो सबसे पहले तो इसी को सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई हाथियों जैसा बल होता है नहीं। मैं जितना योग दर्शन को समझता हूँ या उसकी सिद्धियों को समझता हूँ, मुझे लगता है कि योग दर्शन चित्त की वृत्तियों पे काम करता है। ठीक है, शरीर तो उसका, जब शरीर का काम खत्म होता है तब जाकर के योग का काम शुरू होता है। ठीक है, अंततः समाधि जो मानसिक स्तर और अंततः जाके आत्मिक स्तर पर होती है, तो वो शरीर से हटकर की जो चीजें हैं वो उसको योगी महसूस करता है। ठीक है, अंततः असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचने वाली भी। तो ये जो चीजें जो महसूस है वो मानसिक स्तर पर, उसके मन के लेवल पर हो रही हो, ये संभव है। चाहे फिर वो पानी पे चलने वाली बात हो, चाहे हाथियों पे चलने वाली बात हो, हाथियों जैसा बल हो, चाहे कुछ भी हो। मैं उसको ये नहीं मानता कि किसी मनुष्य के अंदर योग करने से हाथियों जैसा बल आ जाएगा, या किसी मनुष्य के अंदर योग करने से वो सूरज में बैठ जाएगा। ये मुझे शरीर के रहते संभव नहीं लगता है। आत्मिक स्तर पर होता होगा वो एक अलग बात है। और योगेश्वर की मैंने जो व्याख्या की है वो मुझे जो उचित लगा, मैंने कहा कि श्री कृष्ण का योग, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका परमपिता परमात्मा से या ईश्वर से कोई जुड़ाव ही नहीं होगा या फिर वो योग करते ही नहीं होंगे, ये मेरा मंतव्य नहीं। मेरा मंतव्य ये है कि जो विशेषण उनको योगेश्वर दिया जा रहा है वो पितामह भीष्म द्वारा कहे गए कि सर्वे योगा
राजधर्मेषु चोक्ता, अर्थात राजधर्म रूपी जो योग है उसका पालन करने वाला होने की वजह से उनको योगेश्वर कहा जा रहा है। हाँ रूमी जी, आप प्रश्न करें अपना। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते आचार्य जी, बहुत सुंदर आपका वक्तव्य रहा। एक मेरा प्रश्न है कि ये मिलता है पुराणों में कि राधा जो है वो कृष्ण की मामी थी। मैंने कहा ना पुराण प्रकृति खंड के पुराणों में जो मिलता है, मैंने वही कहा कि ये यूं तो हमारा ये लेक्चर खत्म नहीं होगा 4-5 घंटे में भी। पुराणों में क्या क्या मिलता है, बहुत चीजें मिलती हैं, ठीक है। लेकिन मैंने पहले कहा ना, पुराणों की बातों भरोसे लायक है ही नहीं, क्योंकि उनमें आपस में इतना विरोध है। क्या मिलता है हम ये स्वीकार ही नहीं कर सकते। कहीं मामी, कहीं पत्नी, कहीं ये प्रेयसी, कहीं प्रकृति, कहीं कुछ, वो अंदर ही नहीं उतरती हैं और सारी की सारी मतलब डिवाइन लेवल पे काम करती हैं कि दिव्य हैं सब। तो और जहां पर राधा का वर्णन महाभारत में मिलता है उसका मैंने स्पष्टीकरण दिया ही कि वो कर्ण की माँ थी जिसने कर्ण को पाला था। उसके अलावा उस राधा का कोई वर्णन ही नहीं है। और जिस ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है वो ब्रह्म वैवर्त पुराण 300-400 साल पुराना है, उससे पहले के किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। तो कृष्ण 5000 साल पहले हुए हैं, तो 4700 साल तक क्या राधा कहाँ गई थी? इतने लंबे समय में राधा आई नहीं, और एकदम से 300-400 साल पुराने ग्रंथ में आकर के राधा पत्नी भी बन गई, मामी भी बन गई और सब कुछ बन गई। ये सब गप्पे हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं। मुझे भी लगता है कि हमको ये पारिवारिक और ये रिश्तों को छोड़कर ये जानना जरूरी है कि उन्होंने सत्य मार्ग पे कैसे अपना जीवन किया, या जिस तरह से वो संध्या करते थे या हवन करते थे। इन अच्छे मार्गों को हमको अपनाना है, ना कि उनका व्यवहारिक जीवन कैसा था उसके ऊपर ध्यान दें। रचना जी, आप अपना प्रश्न करें। नहीं, मैं तो अभी आई हूँ सुनने के लिए, बिल्कुल अभी मैं आई हूँ अंदर। लेकिन मैं एक बात मेरे दिमाग में आ रही है पूछने के लिए, जो मैंने पहले नहीं सोचा था, कि जो कर्ण की जो माँ राधा दिखाया है, जिन्होंने उनको पाला है, ये कोई अलग राधा है या कौन है? आप कुछ ये आपने मेरा वक्तव्य नहीं सुना है। मैंने उसमें कहा है कि कर्ण को पालने वाली जो एक शूद्र स्त्री थी वो, ठीक है, उसका पति कोई रथ वथ चलाने का काम करते थे, तो उनकी वो पत्नी थी, उनको खुद बच्चे हुए नहीं थे, तो उनको कर्ण मिले। कर्ण को उन्होंने अपना पुत्र समझ के पाला, इसलिए कर्ण को आगे राधे नाम से जाना गया। अच्छा जी, मुझे एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन ये मुझे लेक्चर आपको मिल जाएगा, आप उसको सुन लीजिएगा। अच्छा, इस विषय में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं अब सुनूंगी जी। ये रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी रचना जी, और ये रिकॉर्डिंग की हम अपने पॉडकास्ट चैनल पर भी अपलोड कर देंगे, उससे आप बाद में सुन सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल। क्या किसी और का कोई प्रश्न है? आचार्य जी, क्या ये बात सच है कि श्री कृष्ण योगी मुझे एक बार अपना नाम बता दीजिए कि कौन बोल रहे हैं, तो मैं थोड़ा। मैं शशिकांत बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं पूछ रहा था कि श्री कृष्ण जब योगी थे तो हो सकता है कि वो अपने पिछले जन्मों को जान गए हो योग के प्रभाव से, पर मुझे इसके ऊपर शंका है कि ये उसी की वजह से जाने हैं या और क्या किसी और की वजह से? नहीं, तो पिछले जन्म को क्यों जान गए होंगे? कहाँ, किस बात पे आपको? क्योंकि वो कहते थे ना कि मेरे इतने सारे अवतार हुए हैं, ऐसे ऐसे करके। ये तो मैं स्पष्ट करता हुआ आ रहा हूँ ना कि गीता, ये तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि श्री कृष्ण ने ऐसा कुछ कहा है। श्री कृष्ण ने गीता की जो बातें हैं कि मैं वेदों में साम वेद हूँ और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सृष्टि को चलाने वाला हूँ, ये सब तो कवि की कल्पना है। श्री कृष्ण को पूर्व जन्म याद आया होगा या अपने भविष्य के जन्म कल्पना, यही तो हमारा विषय है कि श्री कृष्ण हमारे और आपकी तरह एक आम इंसान थे, बस महान कर्म करने वाले थे, ठीक है। और ऋषि दयानंद ने लिखा है कि श्री कृष्ण ने अपने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई भी बुरा काम नहीं किया। तो एक इंसान जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई बुरा काम नहीं करता है, वो पूरी मानव जाति के लिए अनुकरणीय हो जाता है। बस इसलिए श्री कृष्ण महान है।
अभी जैसे उन्होंने कंस का वध किया हो या जो जितने भी वध हुए हैं, क्या वो बुरे काम में नहीं आते? नहीं, वध करना, अगर किसी दुष्टता का नाश करना है तो वो बुरा काम कैसे हो गया? अगर किसी दुष्ट को खत्म करना, जो कि मतलब उस समय तो कानून था, आज नहीं है। आज कानून अपना काम अपनी तरह से करता है, तो आज तो हम ऐसा नहीं कर सकते, वरना हम जेल में पहुंच जाएंगे। लेकिन उस समय ऐसा कानून रहा होगा कि जिसके पास इतना सामर्थ्य हो कि वो दूसरे को मार सकता हो, दुष्ट को खत्म कर सकता हो, मार सकता है। तो कंस को मारा और जरासंध को मरवाया, दुर्योधन को मरवाया, ऐसे ही बहुत से लोगों को खत्म करवाया उन्होंने अपने समय में। तो ये उनका बुद्धि चातुर्य था, उनकी राजनीति थी, उनकी दूरदृष्टि थी। ये बुरा काम कैसे हो गया? एक बड़ी जनता को बचाने के लिए अगर कुछ लोगों को मारा जाए तो ये बुरा काम थोड़ी होता है। अब मुंबई में हमला हुआ, कसाब जैसे जो कुछ दुष्ट आतंकवादी आए थे, उन आतंकवादियों को हमारी फौजों ने मारा, तो उनको मारना कोई बुरा काम थोड़ी हो गया। हाँ, मैं सोच रहा था कि कुछ दंड व्यवस्था को, मतलब कुछ न्याय व्यवस्था हर दौर में बदलती रहती है ना। आज की न्याय व्यवस्था अलग है, उस समय की न्याय व्यवस्था अलग थी। ठीक ठीक। और दूसरी बात, जब ये अभी जन्माष्टमी का जो जन्म महोत्सव भी मनाया गया, जो कि काल्पनिक बहुत सारे चीजें बोलते हैं कि उनसे पहले 7 उनकी बहनों को मार दिया गया, फिर उसके बाद 8वें ये जन्म उन्होंने लिया। क्या ये सब ये भी हम बात को विश्वास? देखो, उसमें जो वर्णन मिलता है वो ये है कि कोई आकाशवाणी हुई कि 8वां बच्चा मारेगा। ठीक है, ऐसी ही तो आकाशवाणी हुई थी कि 8वां बच्चा कंस तेरा हत्यारा होगा, यानी तुझे मारेगा। अब सोच के देखो, अगर 8वां बच्चा ही मारेगा तो पहले की 7 क्यों मार डाले भाई तुमने? सीधे 8वें कोई कैच करते। तो ये सब बकवास है। हाँ, इतना हो सकता है कि कोई चाहे संपत्ति वंपत्ति का झगड़ा उस समय रहा हो, या फिर ऐसा डर हो कंस को कि भाई ये बंदा जो हमारी पत्नी का पति है, पत्नी कह रहा हूँ, हमारी बहन का जो पति है, ये दोनों मिलकर के और इनकी कल को संख्या बढ़ जाए तो हमारा ही राज्य खतरे में ना आ जाए, या कोई और समस्या रही हो, तो इसलिए वो बच्चों को मरवा देता था। ठीक है, और ये मरवा देता था, ये ठीक भी है, क्योंकि अब 7 मरवाए 8 मरवाए, या फिर ये इनको ही मरवाना चाहता था, ये कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, वहां के कंस के पास से निकाल करके उनको मथुरा, वहां वृंदावन नहीं, नंदगांव ले जाना, नंद के यहाँ पालना, ये सिद्ध करता है कि कंस जो था वो हत्यारा था और श्री कृष्ण की हत्या करना चाहता था, चाहे उसको कारण कोई से भी रहे हो। अगर कोई लॉजिकल कारण है, हम उसको मानने में कोई आपत्ति नहीं है। मुख्य बात क्या है, मैंने कृष्ण पे जो इतनी बातें कही हैं, ये ऐतिहासिक तथ्य समझना, मैंने शुरुआत में ये कहा था कि ये असंभव टाइप है। ये इतना बड़ा समंदर बन चुका है प्रक्षेप का, चाहे महाभारत हो, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ, वो पुराण हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, कि हम उनमें से सच को निकाल पाना असंभव समझते हैं। इसलिए कृष्ण का जो वास्तविक चरित्र, जो कि मानव उत्तम हो सकता है, उत्कृष्ट हो सकता है, हमें उस आचार्य जी की आवाज सत्य पर अड़िग रहे। कैसे उन्होंने मतलब देश को बचाने के लिए एक अच्छे 5 भाइयों को हाथ में देश की सत्ता सौंपी, ये सब काम है। ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा की, गोकुल वासियों की सुरक्षा की, बाद में द्वारिका वासियों की सुरक्षा की, पूरे देश की सुरक्षा की, और बहुत सारे काम, उनका जो सम्मान था वो बहुत बड़ा था। वो शूरवीर थे, वो ज्ञानी थे, वो हृदय उनका कोमल था। ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो कृष्ण को अति विशिष्ट की श्रेणी में पहुंचा देते हैं। सभी से अनुरोध है कि जब आप प्रश्न करें तो अपने हाथ जरूर ऊपर करें और अपनी बारी का इंतजार करें। हाँ ईशान, आप प्रश्न करो अपना, और उसके बाद आचार्य जी। जी कहिए। जी, आपने जैसे बताया कि ये गीता जो है श्री कृष्ण की वाणी नहीं लगती है। अगर हम लॉजिकली देखने जाए तो ये तो सही है कि उस समय युद्ध के समय पे ऐसे इतना बड़ा वक्तव्य देना एक मूर्खता ही होगी एक तरह से। तो जिस तरह से सत्यार्थ प्रकाश अगर पढ़े तो उसमें यदा यदा ही अधर्मस्य वाला जो बात बोला गया है, तो उस पे ऋषि जी ने, मतलब दयानंद सरस्वती जी ने बोला है कि श्री कृष्ण एक धर्म प्रेमी आदमी थे। वो चाहते थे कि
हर युग में वो पैदा हो और देश की रक्षा करें, धर्म को। उन्होंने उसका उत्तर देते हुए ऐसा कहा है कि संभव है, ये नहीं कहा कि कृष्ण ने, तो उन्होंने इस बात को तो माना ना ना ऐसे तो उन्होंने कई एक पुराणों का ऐसा, पुराण कह रहा हूँ, उपनिषदों का जिक्र किया है जिनको उन्होंने स्वयं ही नहीं माना, ठीक है, जिसका पाठ्यक्रम में कोई चर्चा नहीं की, ऐसे नीति वचनों को ऋषि दयानंद ने अपने ग्रंथ में स्थान दिया है, तो वो तो अच्छी बात तो कहीं से भी ली जा सकती है ना। लेकिन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये श्री कृष्ण का विचार हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि गीता ठीक है। ये अगर श्री कृष्ण को लेकर के प्रचलित है तो एक उत्तर टाइप उन्होंने ये दे दिया कि हाँ, हो सकता है श्री कृष्ण चाहते हो कि मैं हर जन्म में आऊं और आकर के इस देश की सेवा करूं। लेकिन आप खुद सोचिएगा, जो ऋषि दयानंद अवतार का इतने घोर विरोधी हैं, वो ये कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं आता हूं धरती पर, तब मैं अवतार लेता हूं। यही तो व्याख्या होती है इस श्लोक की। इस व्याख्या को वो कैसे मान लेंगे? संभव ही नहीं। आचार्य जी, मैं यहाँ के मतलब आर्य समाज मंदिर में गया था, तो यही सेम प्रश्न मैंने पूछा था, तो उन्होंने मुझे, आचार्य जी ने मुझे ऐसा बताया कि ईश्वर जो है हमारे अंदर विद्यमान होते हैं। जो दुष्ट पुरुष है उसके अंदर में, जिस तरह से एक हम लोग ने कहावत सुनी है, जब भी विनाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो जो दुष्ट पुरुष है उसके अंदर ईश्वर जो है उसकी बुद्धि को भंग कर देते हैं, ऐसे उत्पन्न। तो फिर तो ईश्वर ही दुष्ट हुआ ना। नहीं, मैं ईश्वर अगर किसी का विवेक भंग करने वाला ईश्वर है तो दुष्ट तो ईश्वर हुआ ना, वो व्यक्ति कहाँ हुआ? नहीं, तो मैं कह रहा हूँ जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो अच्छे पुरुष होते हैं उनके अंदर ईश्वर जो है, अगर वो कोई गलत काम करने जाता है तो उसके अंदर में पीड़ा या फिर ग्लानि के रूप में या फिर डर के रूप में कि मैं अगर ये करूंगा तो मुझे ऐसा हो जाएगा, उस रूप में ईश्वर भावना के युग में उसको बुरा काम करने से रोकते हैं। और जो दुष्ट होता है उसको बोलते हैं कि ठीक है तू कर ले, और क्या बोलते हैं तेरा विनाश। ये तो स्वामी जी ने भी लिखा है कि ये तो आत्मा का एक तरह से स्वभाव भी है कि जब भी वो कोई ऐसा गलत काम करता है तो उसके अंदर भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है, जो कि ईश्वर की प्रेरणा होती है। ठीक है, ये चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। बुरा आदमी धीरे धीरे उसको इतना दबा देता है कि वो आवाज आना ही बंद हो जाती है। अच्छा आदमी उसको बहुत जल्दी सुनता है, उसे छोटी छोटी चीजें भी, उसे चींटी मर जाए तो भी दुख होता है। ठीक है, तो वो तो अपना अपना स्तर है। ठीक है, बाकी जो आचार्य जी ने कहा है, मैं उनसे हर बात से सहमत हो जाऊंगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है। मेरा विचार मतलब आचार्य जी से आपकी क्या बात हुई है ये तो आपको आचार्य जी से स्पष्ट करना चाहिए, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ। मुझे लगता है ईश्वर तो हमेशा संकेत देता है कि मनुष्य और आत्मा से अपने आप उसको नकारना या उसको अपनाना वो स्वयं निर्णय लेता है। हाँ, वो तो चाहे दुष्ट हो चाहे सज्जन हो चाहे कैसा, और दुष्ट और सज्जन, मनुष्य में तो दुष्टता और सज्जनता पाई जाएगी ना। अगर मनुष्य के अंदर केवल सज्जनता हो गई, केवल वो अच्छा ही आदमी हो गया, तो उसका मनुष्य होने का मतलब क्या है? दोनों चीजों का समन्वय होता है, कोई एक चीज ज्यादा होगी, कोई एक चीज कम होगी। तो जब वो कोई बुरा काम करता है तब वो उसके अंदर ग्लानि पैदा होती है और बुरा लगता है, उसको शर्म आती है। अच्छा काम करता है तो उत्साहवर्धन होता है, अंदर से अच्छा लगता है। और इसीलिए कहा गया है कि जब आप अच्छे कर्म करते चले जाते हो तो फिर एक समय वो भी आता है जो श्री कृष्ण की गीता में भी बहुत इसका वर्णन है, निष्काम योग। ठीक है, निष्काम कर्म करने लगते हो आप, जब आपके कामना रहित कर्म हो जाते हैं तो वो स्तर बढ़ता चला जाता है। अच्छा बुरा मनुष्य अगर है तो वो अच्छा और बुरा दोनों होगा, उसके अंदर अच्छाइयां भी होंगी, बुराइयां भी। और ईश्वर की प्रेरणा कोई ऐसा नहीं कि ईश्वर बैठ के बटन दबा रहा है कहीं से कि देखो अब देखो तुम गलत चल रहे हो, लो अब तुम्हारा नाश हो जाएगा, अब तुम सही चल रहे हो, चलो आगे बढ़ो, तुम्हारा ठीक होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब पूरा जो संसार है वो एक नियम में बंधा हुआ है। ईश्वर के जो कार्य हैं वो भी अपने नियम में चलते हैं। अगर उनको नियम में नहीं तो फिर तो वो एक रिमोट कंट्रोल जैसा हो गया कि ये करता है, ये करता है, ये करता है, फिर उसका कहीं अंत नहीं हो पाएगा। परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है, इस सृष्टि को चलाता है, अर्थात उसके नियमों में ये सृष्टि चलती है। आम के बीज से कभी भी कोई कद्दू या फिर करेला का पौधा पैदा नहीं हो सकता, ये नियम है। ईश्वर भी चाहे तो भी नहीं हो सकता, कोई और भी चाहे तो भी नहीं हो सकता। बस इन नियमों को बाकायदा संसार में चलना, ये कहा जाता है कि ये उसका पालन करना है। और एक दिन इस सब को नष्ट करना, अर्थात दोबारा से जो सृष्टि बनेगी उस सृष्टि के लिए तैयार करना फिर सृष्टि को, ये माना जा सकता है कि ये तीन काम ईश्वर के हैं।
साथ ही कर्मों का फल जो कि अपने आप में एक नियम है। कर्मों का फल भी ऐसा नहीं है कि ठीक है भाई तुम ये कर्म आज करके आए हो, चलो हम तुम्हारा निर्णय लेते हैं, तुमको जन्नत में डालते हैं, दोजख में डालते हैं या फिर कहीं और तुम्हें शिफ्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो भी एक नियम के अंदर चल रहा है। तो ये ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये सब एक नियम में बंधे हुए। ईश्वर महान सत्ता है, ठीक है, जीव उससे छोटी किंतु चेतन सत्ता है, तो प्रकृति जो कि जड़ है। ये सब संसार में चल रहा है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य जितना मैं समझ पा रहा हूँ वो परमेश्वर की प्राप्ति है, जहां उसको आनंद की अनुभूति होती है, और ये सृष्टि चक्र यूं ही चलता रहता है। ये हमारा विषय मुझे लगता है बहुत अलग जा रहा है, और समय का भी ध्यान रखिएगा जो इसके संचालक महोदय हैं कि कितना समय क्या रखना है, उसी हिसाब से प्रश्न करें। और किसी का कोई प्रश्न है? अगर किसी और का कोई प्रश्न नहीं है तो रूमी जी अब हम समाप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। हाँ जी, बहुत ही सुंदर चर्चा रही। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आचार्य सोमेश जी का। मतलब उन्होंने वास्तविक जो है बताया है कि किस तरह से महान योगी थे, राजनीतिक थे, आप्त पुरुष थे। हम उनसे प्रेरणा लें और अपनी बुद्धि और बल के हिसाब से अपने आप को राष्ट्र की तरफ लगाएं। मूड बनकर हम उनका अपमान ना करें जिस तरह से आज लोग अपमान करते हैं। बहुत ही सुंदर धार्मिक चर्चा रही जी, बहुत धन्यवाद। शांति पाठ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट रोमी जी। हाँ जी, सुमित जी, अपने समाप्त करने से पहले आप आचार्य जी और उनका थोड़ा परिचय सबसे दे दीजिए, क्योंकि कई सारे श्रोता आर्य समाज के भी हैं, तो थोड़ा उनका परिचय। किसका परिचय? आचार्य जी आप। मेरा परिचय तो पहले तो ये है कि मैं आचार्य नहीं हूँ, मुझे आचार्य थोड़ा सा बड़ा संबोधन मेरे लिए होगा। मेरा नाम सोमेश पाठक है और मैं एक विद्यार्थी हूँ, पढ़ना लिखना मुझे पसंद है। मैं अजमेर परोपकारिणी सभा में पढ़ा हूँ और अभी दिल्ली आर्य समाज करोल बाग में रहता हूँ, और बस यही मेरा परिचय, और कोई विशेष तो मैं हूँ। जी धन्यवाद जी। जी रूमी जी अब आप आगे चलें। हाँ जी, शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, ओषधया शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते जी, शुभ रात्रि।